जय श्री कृष्ण। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। ये दीपावली का शुभ समय है, तो ऐसे में हम आपकी कुंडली के भी उसी हाउस के बारे में बात करेंगे जो आपकी कुंडली का सुख भाव कहलाता है, जो आपकी जिंदगी में खुशियों का कारक होता है। कहां से आपको खुशियां मिलती हैं, कहां की बातें मान के आप अपनी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता तो भी ये बेसिक से ही मैं बताता हूं, तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल रहेगा। सबसे पहली चीज आती है कि फोर्थ हाउस कौन सा होता है कुंडली में। आज के डेट में बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। आप कुंडली सॉफ्टवेयर अगर गूगल पे डालोगे तो आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। आपने सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, आपके सामने कुंडली आ जाएगी। कुंडली जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ये जो कुंडली होती है इसका फर्स्ट हाउस ये रहता है, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th और 12th। ये जो नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये होते हैं कुंडली के हाउसेस, और ये कभी चेंज नहीं होते, ठीक है ना। ये हमेशा आपकी कुंडली हो, आपके पड़ोसी की कुंडली हो, विदेश में रहने वाले किसी इंसान की कुंडली हो, फर्स्ट हाउस हमेशा यही रहेगा, ठीक है। सिक्स्थ हाउस यही रहेगा, 9th यही रहेगा, 11th यही रहेगा, ये कभी नहीं बदलते, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे कि आपकी कुंडली में ये जो हाउसेज हैं यहाँ पे कुछ और नंबर लिखे हुए हैं, तो वो जो नंबर्स लिखे होते हैं, हो सकता है आपकी कुंडली में यहाँ पे 5 लिखा हो, ठीक है ना। अगर 5 यहाँ है तो 6, 7, 8, मतलब एंटी क्लॉकवाइज सीरीज में ही नंबर होंगे। यहां पे 9 जाएगा, 10, 11, 12, फिर यहां से 1 स्टार्ट होगा, 2, 3, 4 और यहां 5 आ गया, ठीक है ना। अब ये जो नंबर्स आपकी कुंडली में लिखे हुए हैं, यहां पे 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जितने नंबर से शुरू होगा एंटी क्लॉकवाइज घूमते घूमते 12 नंबर पूरे होंगे, 12 के बाद 1 शुरू होगा, पूरे नंबर्स आएंगे। ये जो नंबर्स होते हैं ये होते हैं राशियों के नंबर, ठीक है ना। तो अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 5 लिखा हुआ है तो मतलब यहां पे सूर्य राशि बैठी हुई है, ठीक है ना। ये हाउस नहीं है, हाउस का सीक्वेंस वही रहेगा जो मैंने बताया था, ठीक है ना। तो अब अगर बात की जाए कि आपकी कुंडली में सुख का भाव कौन सा है, सुख का हाउस कौन सा है, तो सुख का हाउस होता है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस को आपकी कुंडली में सुख का भाव कहा जाता है, खुशियों का कारक कहा जाता है। भूमि, भवन, वाहन, ये जितनी भी चीजें होती हैं ये सब के सब आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस से ही देखी जाती हैं। माता के बारे में आपकी कुंडली के फोर्थ हाउस से ही देखा जाता है। अब ये जो फोर्थ हाउस है, इस फोर्थ हाउस के जो मालिक हैं ये आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं, ठीक है ना, किस पोजीशन में बैठे हैं, किस जगह पे बैठे हैं, ये बताएगा कि आपकी कुंडली में सुख कहां से आएगा या उसके लिए आपको क्या करना है। एक एक हाउस से हम इसको शुरू करेंगे कि अगर फोर्थ हाउस का मालिक जो है वो यहां पे बैठा हो तो क्या होगा, यहां बैठा हो तो क्या होगा, और पूरे के पूरे हाउसेस हम कवर करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अब ये चीज एकदम क्लियर हो गई आपको कि ये जो फोर्थ हाउस है इसका मालिक हमें देखना है। अच्छा हाँ, इसका मालिक कैसे निकालेंगे ये मैंने नहीं बताया। जो भी राशि जिस हाउस में बैठी होती है उस राशि के स्वामी उस हाउस के स्वामी कहे जाते हैं, ठीक है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए यहां पे 5 नंबर लिखा हुआ है तो इसके मालिक हो गए सन, ठीक है ना, सूर्य। अब ये जो सन है ये आपकी पूरी कुंडली में जहां कहीं पे भी बैठेगा ये कहा जाएगा कि फोर्थ हाउस का मालिक उस हाउस में बैठा है। मतलब अगर मान लीजिए यहां पे 5 नंबर राशि लिखी हुई है और सन यहां पे आके बैठ जाए तो कहा जाएगा कि फोर्थ हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में आके बैठ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए यही सन जो है ये यहां पे आके बैठ जाए तो कहा जाएगा कि फोर्थ हाउस का मालिक 7th हाउस में आके बैठ गया, ठीक है। अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन हो रही है एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पता चल गया कि किस हाउस का मालिक कौन सा होता है और कहां बैठता है, ये कैसे पता करते हैं। राशि के स्वामी हाउस के स्वामी होंगे, जहां बैठे होंगे वहां से रिजल्ट मिलेगा। अब आज का जो टॉपिक है ये फोर्थ हाउस के बारे में है कि फोर्थ हाउस के जो स्वामी हैं वो कहां बैठे हैं, ठीक है ना। पहले तो राशि देख लीजिए, ठीक है ना। ये जो राशियां होती हैं इनका भी एक फिक्स सीक्वेंस होता है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ठीक है ना। ये फिक्स सीक्वेंस है, इसी वजह से राशियों का नाम नहीं लिखा जाता, नंबर लिखा जाता है। ये जो टेबल है आप इसमें देख लो कि आपके फोर्थ हाउस में कितना नंबर लिखा हुआ है, उसके स्वामी जो है वो कहां बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर फोर्थ हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस में गया हो तो क्या होता है, ठीक है ना। फोर्थ का स्वामी फर्स्ट में आ गया, ठीक है ना। ग्रह कोई भी हो सकता है, इसलिए मैं स्पेसिफिकली ग्रह नहीं लिख रहा हूं या राशि नहीं लिख रहा हूं ताकि आप उसके लिए कंफ्यूज ना हो। यहां जो राशि बैठी है उसका स्वामी देखो, वो अगर आके फर्स्ट हाउस में बैठ गया तो क्या होगा।
अब फोर्थ हाउस जो है ये है सुख का भाव, ठीक है ना, आपकी जिंदगी में जो सुख होते हैं। और फर्स्ट हाउस जो होता है ये होता है आपका खुद का, सेल्फ का, ठीक है ना। तो फोर्थ हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस में यानी लग्न में आके बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा इंसान जो होता है उसको जिंदगी में खुशियां ढूंढ ढूंढ के इसके पास आती हैं, इसको कभी ज्यादा जिंदगी में परिश्रम नहीं करना पड़ता। जो भी चीजें इसको अपनी लाइफ में चाहिए होती हैं, पहली चीज से मिल बहुत आराम से जाती हैं। और जो ये सेल्फ का हाउस है ना, इसमें जब सुख का ये आके बैठ जाता है, इसे संतुष्टि का भी हाउस कहा जाता है, ठीक है ना। तो सुख भाव का स्वामी संतुष्टि में आके, सेल्फ में आके बैठ गया, इसका मतलब ये इंसान जिस किसी भी कंडीशन में हो खुश रहता है, ठीक है। मतलब कई लोग ये चीज कहेंगे कि भाई इनके फोर्थ हाउस का जो स्वामी है वो तो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, इनके पास तो कोई बहुत ज्यादा लग्जरी नहीं है या ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन वो इंसान आपको दुखी नहीं दिखेगा, ठीक है ना। मेन चीज होती है सुख, ठीक है। पहली बात तो अगर फर्स्ट हाउस का स्वामी फोर्थ हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो ऐसे इंसान को भूमि भवन वाहन की कमी नहीं मिलती। ये इंसान अपनी जिंदगी में अच्छा ही करता है, इसको कमाई में भी दिक्कत नहीं होती, घर में जितनी चीजें चाहिए हो वो सारी सुख सुविधाएं मिलती ही हैं। बाई एनी चांस किसी भी रीजन की वजह से अगर दूसरे किसी ग्रह या चीज की वजह से नहीं भी मिल रही, दुखी नहीं देखोगे आप ऐसे इंसान को। सूखी रोटी भी अगर ये खा रहा तो ये इंसान खुश दिखाई देगा। जनरली अगर देखा जाए तो ये अमीर ही होता है, लेकिन फिर भी मेन चीज जो कही जाएगी वो ये है कि इसको अपनी जिंदगी में खुशी बहुत मिलती है। अगर आपका फोर्थ हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठा है और आपको जिंदगी में खुशी नहीं मिल रही है, आप परेशानियों में हैं, तो अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए, ये उपाय है, ठीक है ना। अपने आप को सजाने में, संवारने में, अपने को अच्छा दिखाने में आप जितना ज्यादा खर्चा करोगे, जितना ज्यादा प्रयास करोगे, जिंदगी में सुख और सुविधाएं उतनी ही ज्यादा आती चली जाएंगी, ठीक है ना। अगर आपके बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, आप अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फोर्थ हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठ के आपको नुकसान दे सकता है। अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए, अपने ऊपर खर्चा कीजिए, अपने आप को अच्छा दिखाइए, पर्सनैलिटी अपनी अच्छी कीजिए, सुख आपके पीछे आएगा। अब सेकंड नंबर आता है कि आपके फोर्थ हाउस का स्वामी अगर सेकंड हाउस में आके बैठ जाए तो क्या होगा। यहां का स्वामी सेकंड हाउस में आके बैठ गया तो क्या मिलता है। अब सेकंड हाउस जो होता है ये होता है आपकी वाणी का, आपके परिवार का, कुटुंब का, ये होता है संचित धन का हाउस, ठीक है। तो पहली जो प्रेडिक्शन आती है वो तो यही आती है कि आपकी जिंदगी में आपको जो पैसा मिलेगा वो आपकी वाणी से मिलेगा। आपकी जो संपत्ति जनरेट होगी, भूमि भवन वाहन जो कुछ भी आप खड़ा करोगे अपनी वाणी के बल पे खड़ा करोगे। हो सकता है आप किसी ऐसे जॉब में हो, कॉर्पोरेट जॉब में हो, कहीं पे भी ऐसे करते हो, तो वहां पे सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन देने का काम, चीजों को प्रेजेंट करने का काम, वाणी का बताने का काम आपका ही होगा, ठीक है ना। आप अगर अपने परिवार को साथ में लेके नहीं चलोगे तो आप अपनी जिंदगी में सफलता नहीं पा सकते। आपके लिए सफलता का सूत्र यही है कि अपने परिवार को, कुटुंब को साथ में लेके चलिए। पैतृक संपत्ति ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा मिलती है, माता का हाउस कहा जाता है फोर्थ हाउस को, तो माता का सहयोग इन लोगों को बहुत ज्यादा मिलता है। माता के थ्रू इनको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल जाए, ठीक है ना, मैटरनल प्रॉपर्टी मिल जाए, नानी की तरफ से भी कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, ये देखने को मिल सकता है। ऐसे लोग जो होते हैं ये अगर अकेले अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाते। फैमिली को साथ में लेकर अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। और जैसा पहले मैंने कहा था कि पहले हाउस में संतुष्ट रहता है इंसान, सेकंड हाउस में इंसान को पैसे की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, ठीक है ना। फोर्थ हाउस का स्वामी सेकंड हाउस में अगर आके बैठा हुआ है तो ऐसा इंसान सिर्फ तभी दुखी हो सकता है अगर ये सिर्फ अपने बारे में सोचे। अगर आप फैमिली को साथ में लेके चल रहे हो, फोर्थ हाउस का स्वामी सेकंड हाउस में बैठा है, आपको जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप फैमिली को साथ में लेके चल रहे हो, अकेले अकेले अपने बारे में सोचोगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आपके लिए रेमेडी ही यही है, वाणी से जुड़ा हुआ कोई ना कोई काम कीजिए और अपने फैमिली को साथ में लेके चलिए। आपको आपकी जिंदगी में कभी परेशानियां नहीं आएंगी, आप हमेशा सुखी रहोगे। अब आता है कि अगर फोर्थ हाउस का स्वामी जो है वो थर्ड हाउस में आके बैठ जाए तो क्या होगा, ठीक है। मतलब यहाँ का जो स्वामी है ये आके इस हाउस में बैठ गया। थर्ड हाउस जो होता है ये होता है पराक्रम का हाउस, ठीक है ना, परिश्रम का हाउस कहा जाता है इसको। आपके जो सिबलिंग्स होते हैं उनका हाउस कहा जाता है, भाई बहनों का हाउस कहा जाता है इसको। तो आपका जो सुख है, ठीक है ना, भूमि भवन वाहन की चीजें हैं, ये जुड़ जाती हैं आपके भाई बहनों के साथ में, ठीक है, परिश्रम के साथ में। ऐसे इंसान को बैठे बैठे कभी जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, ठीक है। ऐसा इंसान जब तक अपनी जिंदगी में मेहनत नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा, ऐसे इंसान को सुख नहीं मिलता। जैसे कहा ना, सेकंड हाउस में इनको मैटरनल संपत्ति मिल जाती है, फर्स्ट हाउस वाले का अपने में ही खुश रहता है। थर्ड हाउस में अगर आपका फोर्थ हाउस का मालिक गया हुआ है तो ऐसे में इंसान को मेहनत से ही सुख मिलता है, ठीक है ना। सेल्फ मेड मैन जो कहे जाते हैं ना, कि हमने मेहनत करी और खुद अपने आप के लिए ये सारी चीजें इकट्ठी करी, ये देखा जाता है। इसमें ये चीज जरूर रहती है कि भाई बहनों के साथ मिलके अगर ये काम करे, कि खुद तो ये अपनी जिंदगी में कुछ कर रहा है लेकिन भाई बहनों को साथ में लेके चल रहा है, तो ये अपनी जिंदगी में बहुत सफल हो जाता है,
ठीक है ना। अगर अपने भाई बहन इसके दुखी हो रखे हैं, परेशान हो रखे हैं, ये अपनी जिंदगी में मेहनत करके सोच रहा है कि बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा, कि ये करोड़पति हो गया, भाई बहन गरीबी में पड़े हैं, तो ये कभी सुखी नहीं रह सकता। पहली चीज तो बिना भाई बहनों के साथ के ये आगे बढ़ेगा नहीं। मान लीजिए कि किसी दूसरे ग्रह के संयोग से अगर ये सफल हो भी जाता है, सुखी नहीं रह पाएगा। कितनी ही पैसा हो जाए, कितनी ही गाड़ियां मकान ये खड़े कर ले, लेकिन अपनी जिंदगी में सुखी नहीं रह पाएगा अगर भाई बहनों के साथ में नहीं होगा तो अगर आपके 4th हाउस का स्वामी 3rd हाउस में गया हुआ है तो आप अपने भाई बहनों के साथ में काम कीजिए, परिश्रम कीजिए, आपकी जिंदगी में सुख जरूर आएगा। यहां पे बस एक चीज ध्यान देने वाली होती है, क्योंकि 3rd हाउस 4th हाउस से 12th हो जाता है। भगवत बावन का सिद्धांत है, कभी और समझाऊंगा। अभी बस इतना समझ लीजिए कि 4th हाउस का स्वामी अगर 3rd हाउस में गया हो तो माता की सेहत का ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है ना। माता की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है इससे। कौन सा ग्रह है उसके हिसाब से इसको देखना होगा, लेकिन माता की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, अगर 4th हाउस का स्वामी 4th हाउस में ही आके बैठ जाए, ठीक है ना, यहाँ का स्वामी है यहीं पे आके बैठ गया, तो ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है, ठीक है ना। इसे कहा जाता है कि उस हाउस का स्वामी उसी हाउस में आके बैठ गया, ठीक है ना। ये एक राजयोग का निर्माण करता है, ठीक है ना। ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में दुखी हो ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। ऐसे इंसान को जिंदगी में भूमि, भवन, वाहन, सुख सुविधाएं सबका साथ मिलता है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अपने कुटुंब को साथ में लेके चलना है, ठीक है ना। 4th हाउस जो है ये जैसा मैंने बताया भूमि, भवन, वाहन माता का होता है। आप अपने परिवार को साथ में अगर लेके चलते हो, माता को साथ में लेके चलते हो, माता की जितनी ज्यादा से ज्यादा सेवा करते हो, आपकी जिंदगी में उतने ही सुख सुविधाएं बढ़ती जाती हैं। जैसा मैंने कहा ये एक राजयोग होता है, तो इसमें करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। माता को दुखी मत कीजिए, किसी भी तरीके से अपने घर वालों को दुखी मत कीजिए। आपकी जिंदगी में सुख सुविधाएं, गाड़ी, वाहन सब कुछ आता रहेगा, ठीक है ना। 4th हाउस का मालिक अगर 4th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई उपाय करने की भी जरूरत नहीं है। माता का बस सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, आपकी जिंदगी में हर तरह की सुख सुविधाएं आती रहेंगी। आगे बढ़ते और बात करते हैं, अगर 4th हाउस का स्वामी 5th हाउस में आके बैठ जाए तो क्या होगा। मतलब यहाँ का स्वामी यहाँ पे आके बैठ गया, ठीक है ना। 5th हाउस जो होता है ये बच्चों का हाउस होता है, प्यार का हाउस होता है, पढ़ाई लिखाई का हाउस होता है। तो ऐसा इंसान जब इसके संतान पैदा होती है ना, तब ये सबसे ज्यादा तरक्की करता है, ठीक है। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि आप शादी जल्दी कर लो, बच्चे जल्दी कर लो। ऐसे में आपका, क्योंकि इनका जो भाग्योदय होता है ना, जो जिंदगी में असली सुख इनको मिलता है वो बच्चे होने के बाद में ही मिलता है, बच्चों से मिलता है, ठीक है। ये वाहन का भी हाउस माना जाता है, तो किसी वाहन से जुड़े हुए अगर व्यवसाय में ये जाते हैं वो भी इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अपनी जिंदगी में इनको हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है ना। किसी ना किसी तरह की पढ़ाई करते रहना चाहिए। अगर आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उससे रिलेटेड चीजें आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी चीज है। अदरवाइज आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते रहो, ठीक है ना। आप ऐसे ही कोई नॉवल पढ़ते रहो, जितना पढ़ोगे आप जिंदगी में उतना खुश रहोगे। कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना कि बुक्स पढ़ने में उनको बहुत मजा आती है, एक एक दिन में लगातार बुक पढ़ते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको किताब उठाने में जान निकलती है, कुछ होते हैं बुक्स पढ़ने में ही मजा आती है। तो ये ऐसे लोग होते हैं, ठीक है ना। जितना बुक्स पढ़ेंगे इनकी जिंदगी में उतना ही सुख सुविधाएं आती जाएंगी। जितनी अपनी नॉलेज बढ़ाते चले जाएंगे इतनी इनकी जिंदगी में सुख उतना ही ज्यादा बढ़ता रहता है, ठीक है ना। तो अगर 4th हाउस का मालिक 5th हाउस में आकर बैठ गया तो ऐसे लोगों का बच्चों से जुड़ जाता है सुख, और पढ़ाई लिखाई से, नई चीजें क्रिएट करने से, क्रिएशन का भी हाउस से कहा जाता है, उससे इनका सुख जुड़ जाता है। लव का भी ये हाउस है, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इनमें इनको बहुत ज्यादा सुख होता है, मजा आता है इनको ऐसे रिलेशन बनाने में। बस जैसा मैंने कहा, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, चलो जो रिलेशन है वो तो ठीक है, जितनी जल्दी हो सके शादी करके बच्चे कर लो, आप अपनी जिंदगी में असली सुख पा सकोगे। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, अगर 4th हाउस का स्वामी जो है ये 6th हाउस में बैठ जाए तो क्या होता है, ठीक है ना। इसका स्वामी आ गया 6th हाउस में। अब 6th हाउस होता है रोग रिपु ऋण का हाउस, ठीक है ना, परेशानियों का, दुखों का हाउस कहा जाता है इसको। सुख भाव का स्वामी दुख के हाउस में अगर आके बैठ जाएगा तो ऐसे में इंसान को इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे इंसान की गाड़ी, वाहन जो होता है उसका कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होता रहे, कोई ना कोई डेंट उसकी गाड़ी में पड़ा रहे, ये देखने को मिलता है। इनका ये उपाय भी है, अगर आप अपने वाहन को एकदम ही चकाचक करके रखोगे, जरा सा डेंट आया बनवा लूंगा, फिर थोड़े दिनों में डेंट लग जाएगा, तो आप अपना कोई ना कोई गाड़ी में डेंट लगा रहने दीजिए। ये नहीं कह रहा हूं टूटी हुई गाड़ी चलाइए, लेकिन छोटा मोटा डेंट लगा रहने दीजिए। अगर लगा रहेगा तो गाड़ी ठीक रहेगी, ठीक है ना, वरना जैसे ही आप उसे ठीक करोगे फिर ठुक जाएगी, फिर कुछ ना कुछ होता रहेगा। पुराने जमाने में तो लोग कहते थे कि एक शीशा तोड़ के रखो, ठीक है ना, या फिर टेल लाइट तोड़ दो, या ऐसा कुछ तोड़ के रखो। अब इतना ज्यादा करने को तो मैं अभी नहीं कहूंगा, छोटा मोटा कोई डेंट ही सही, लेकिन आपकी गाड़ी में कुछ ना कुछ लगा रहना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वरना जितना आप कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ नुकसान होता रहेगा। कर्जा अगर आप लेते हो, चुकाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ऐसे लोगों को कहा जाता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या ऐसी कोई चीज मत करो, क्योंकि ऐसा अगर आप करते हो तो आप उससे छुड़वा नहीं पाओगे, आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी।
ज़्यादातर ऐसा इंसान जो होता है बीमारियों से या इन सब चीज़ों से परेशान रहता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ऐसे इंसान को आती हैं, सुख भाव दुख में आके बैठ गया ना। सबसे अच्छा उपाय आपके लिए अगर कहा जाए तो वो होता है सेवा, ठीक है ना। किसी भी मंदिर में जाके, किसी अनाथालय में जाके, वृद्धाश्रम में जाके, अंध आश्रम में जाके अगर आप सेवा करना चालू कर देते हैं, ऐसी जगह पे जाके लोगों की हेल्प करने लग जाते हैं, मदद करने लग जाते हैं, सेवा करने लग जाते हैं, तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है वो खत्म होने लग जाती हैं और आपको सुख मिलने लगता है लाइफ में, ठीक है। मंदिर में जाके सफाई करने लग जाइए, सिर्फ इतना ही कर लेंगे हो जाएगा, ठीक है ना। गुरुद्वारा में जाके आजकल सेवा का बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है कि गुरुद्वारा में, क्योंकि थोड़ा सिस्टमेटिक रहता है, मैं इसलिए कहता हूँ कि वहाँ पे जाके अगर आप सेवा करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, आपने खाना बनाने में हेल्प कर दी, सफाई करने में हेल्प कर दी और किसी चीज़ में हेल्प कर दी, किसी मंदिर में जा सकते हैं, किसी भी जगह पे जाके कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, रिलीजियस प्लेस में नहीं भी जाना चाह रहे हैं, अंध आश्रम में चले जाइए, वृद्ध आश्रम में चले जाइए, ऐसी किसी जगह पे जाके सेवा करना है मेन, ठीक है ना। अगर आप सेवा करना चालू कर देते हो, आपकी लाइफ में खुशी का एहसास आपको होने लग जाएगा, भूमि भवन वाहन जैसी सुख सुविधाएं आपको मिलने लग जाएंगी। ये है मेन चीज, ठीक है। अब जो आज का एपिसोड है, ये बहुत ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं 6th हाउस तक इसे रखूंगा। 6 हाउस इस वीडियो में, 6 हाउस अगले वीडियो में बताऊंगा। बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सुख भाव का जो स्वामी है वो जिस हाउस में जाकर बैठता है, उसकी चीजों को अगर आप देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आप अपनी जिंदगी में सुख लेके आ सकते हो, संपत्ति लेके आ सकते हो, भूमि भवन वाहन का सुख पा सकते हो। तो आज का जो एपिसोड है, अब इसे हम यहीं तक रखेंगे। इसके बारे में अगर आपके कोई क्वेश्चन है और कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में बता सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, जैसे आप हमेशा मुझे भेजते हैं, मैं उसी के ऊपर वीडियो भी बनाता हूँ। अब आज का एपिसोड यहीं रखेंगे। आप सभी को फिर से एक बार दीपावली की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।